जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से हूँ। ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। यूं तो कई सत्संग होते ही रहते हैं जब से गुरुजी से जुड़ी हैं। कई दिन से सोच रही थी कि शेयर करूंगी, पर कर नहीं पा रही थी। मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये सत्संग थोड़ा पुराना है। इस नवरात्रि के अष्टमी वाले दिन की बात है। मैंने कंजकों के लिए ज्यादा सोचा नहीं था, क्योंकि कभी मिलते हैं कभी नहीं। काम करने जो आती हैं उनके बच्चों को दे दूंगी, यह सोचा था। मैं प्रसाद बनाकर मंदिर गई। वापस आने पर देखा मेरी पड़ोसिन बाहर खड़ी हुई थी। पूछने पर बताया कि कंजकों का इंतजार कर रही हैं। मैंने कहा मेरे घर भी भेज देना। थोड़ी देर के बाद वह 2 कंजकों को लेकर आई। मैंने उन कंजकों की पूजा की, प्रसाद खिलाया, फिर उन्हें विदा किया। थोड़ी देर बाद मुझे 7 कंजक फिर दिखे। मैंने उनको भी घर बुलाया, पूजा की, फिर विदा किया। फिर फोन पर मम्मी को यह सब बता रही थी। मम्मी बोली कि लंगूर नहीं आए, मतलब लड़के। थोड़ी देर में दरवाजे पर घंटी बजी तो दरवाजे पर देखा जो हमारे यहाँ झाड़ू लगाती हैं उनके 2 लड़के खड़े थे। मैं तो इतनी खुश हुई, फिर उन्हें भी गिफ्ट दिया। संगत जी, मेरी अष्टमी इस तरह बहुत अच्छे से संपन्न हुई। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। यह सब हमारे गुरुजी के अलावा और कौन कर सकता है। उन्हें हमारी इच्छाओं के बारे में पता है। एक बात और बताना चाहूंगी कि पहले मुझे कार में 10 किलोमीटर भी चलने में उल्टी होने लगती थी। अब तो मैं गुरुजी के मंदिर, जो हमारे घर से 40 किलोमीटर दूर है, कार से जाती हूँ और मुझे बिल्कुल कोई भी तकलीफ नहीं होती है। पहले पार्टी वगैरह से आने के बाद भी मुझे यही समस्या होती थी और मुझे सिर दर्द और उल्टी होती थी। अब ये समस्या बहुत कम हो गई है। सब हमारे गुरुजी की कृपा से हो रहा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। मैंने बड़े मंदिर जाकर गुरुजी से एक अरदास की थी। उन्होंने 2-3 दिन में ही मेरी अरदास सुन ली और मैं आपको यह किसी और सत्संग में बताऊंगी। इतने प्यारे हैं हमारे गुरुजी, हमारा कितना ध्यान रखते हैं। हमें अपनी संगत बनाने के लिए लख लख शुक्राना गुरुपा। आज 1 जनवरी को मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। आप सभी संगत को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जो ये सत्संग शेयर कर रहे हैं उन अंकल व उनके परिवार पर और हम सब पर भी गुरुजी की कृपा सदा बनी रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपने इस सत्संग को यहीं विराम करती हूँ और जल्द ही अगला सत्संग शेयर करने की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं आपसे अपना अनुभव साझा कर रही हूँ, क्योंकि गुरुजी ने मुझे ये सत्संग लिखने की आज्ञा दी है। मेरा एक भाई है जो मुझसे बहुत प्यार करता था। वह मेरी हर बात बिना कहे मान लेता था, लेकिन उसकी शादी होने के बाद हालात बदल गए। मेरी भाभी और मेरा आपस में कोई झगड़ा नहीं हुआ, फिर भी धीरे धीरे उन्होंने मेरे प्रति जलन महसूस करनी शुरू कर दी। मेरी भाभी और उनके मायके वालों ने मेरे भाई को मेरे और मेरे घर वालों के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया था। शादी के बाद और लॉकडाउन के दौरान हम सब साथ रहते थे, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुला, भाभी मेरे भाई के साथ उनके काम की जगह पर चली गई। वहीं उनके मायके वालों ने मेरे भाई पर ब्लैक मैजिक करना शुरू कर दिया था। मेरे भाई का स्वभाव पूरी तरह बदल गया। 4 साल हो गए हैं और वह घर नहीं आया है। वह मुझसे बात तक नहीं करता और कहता है कि अब वह कभी मुझसे संपर्क नहीं करेगा। कुछ समय पहले शनिवार को मेरे भाई का फोन आया। उसने मम्मी से बात की, लेकिन जब मम्मी ने उसे मेरी बात छेड़ी तो वह गुस्सा हो गया। उसी रात मेरी तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। उसी दिन मम्मी को गुरुजी का संदेश मिला कि तेरी बेटी पर संकट है। इसके बाद 27-28 दिसंबर को मेरे भाई का फोन आया
उस दिन भी उसकी कॉल के बाद मेरी तबीयत बिगड़ गई। उसके बाद पापा और मम्मी की भी तबीयत खराब होने लगी। गुरुजी के संदेश आया कि हमारे पूरे परिवार पर ब्लैक मैजिक किया गया है और मुझ पर विशेष रूप से मारण क्रिया की गई है। गुरुजी ने मुझे बताया कि मेरे भाई पर बहुत गहरा काला जादू किया गया है। उन्होंने कहा कि उसकी इसमें कोई गलती नहीं है, बल्कि उसे मोहरा बनाया गया है। गुरुजी ने पूरे परिवार पर हो रहे इस संकट को अपने हाथों से काटा है। गुरुजी, मैं आपका अनंत कोटि धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमारे पूरे परिवार की रक्षा की। आप हमारे जीवन का सहारा हैं। कृपया मेरे भाई को भी आशीर्वाद दीजिए। वह मेरे लिए हमेशा प्यारा था और है और आगे भी रहेगा। कृपया उसे इस बुराई से मुक्त कीजिए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, मैं गुरुजी की बेटी, यह मेरा शुक्राना सत्संग है। शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स थे, पर गुरुजी मेरी लाइफ में आए और मैं धन्य हो गई। वैसे तो मैं अभी अभी गुरुजी की संगत में आई हूँ, पर आने के बाद 15 दिनों में ही सब ठीक होता गया। बहुत दिनों से मेरे पति जॉब पे नहीं थे, पर गुरुजी के आने के बाद उनका जॉब का काम भी हो गया। मुझे हेल्थ प्रॉब्लम थे, वो भी दूर हो गई। मुझे स्टोन था, वो चला गया। और संगत जी, मेरा बहुत दिनों से एक काम अटका हुआ था, वो भी अभी गुरुजी की कृपा से और आशीर्वाद के साथ पूरा हो गया। मुझसे सत्संग शेयर करने में कुछ भी भूल हो गई हो तो मुझे माफ कीजिएगा संगत जी। अब मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ इस सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये बात 25 नवंबर 2024 की है। मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जा रही थी अपनी बुआ और बड़ी और छोटी बहन के साथ। मुझे पहले अपने मामा के घर जाना था, जो गुरुजी के बड़े मंदिर के पास ही है। फिर मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जाती। संगत जी, रास्ते में ही हमारा ऑटो खराब हो गया और हम वहीं उतर गए। संगत जी, मैं अपना बैग ऑटो में ही भूल गई और ऑटो चला गया। संगत जी, जब मेरी दादी ने याद दिलाया कि तेरा बैग कहाँ है, तो मैं बहुत टेंशन में आ गई। संगत जी, ऑटो खराब था तो हमें लगा थोड़ी दूर गया होगा, पर जब हम ऑटो को बहुत दूर तक ढूंढने गए तब हमें ऑटो नहीं मिला। संगत जी, ऑटो रैपिडो से बुक किया था, इसलिए मैंने रैपिडो कस्टमर केयर में भी कॉल की, उन्होंने पिक नहीं किया। संगत जी, ऑटो का नंबर भी याद नहीं था, तो हम कुछ कर भी नहीं सकते थे। हमने गुरुजी को ही बोला, गुरुपा कुछ करो, और गुरुजी इतने प्यारे हैं, तितली रूप में हमारे आगे आ गए। मैंने बोला कि प्लीज गुरुजी कुछ कर दीजिए, और ये बोलते ही गुरुजी जो तितली रूप में आए थे वो वहां से चले गए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमने हार मान ली थी और दूसरा ऑटो बुक कर लिया। संगत जी, हम दूसरे ऑटो का वेट कर रहे थे कि इतने में ही संगत जी वो ही ऑटो वाला वापस आ गया जिसमें बैग छूट गया था। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। बस मैंने गुरुजी से इतना ही बोला था कि कुछ कर दीजिए, हमारी हेल्प कर दीजिए, और ऑटो वाला वापस आ गया। संगत जी, मैं बहुत खुश हो गई। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं अपने सत्संग को यहीं मंत्र जाप के साथ विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं अपना नाम और शहर गुप्त रखना चाहूंगी। काफी दिनों से मुझे मैसेज आ रहे थे कि मैं शुक्राना सत्संग करूं, लेकिन मुझे कुछ मालूम नहीं था। यह मेरा पहला शुक्राना है। मैं सबसे पहले गुरुजी से मार्च 2024 से जुड़ी। पहले मुझे गुरुजी पर बिल्कुल विश्वास नहीं था, लेकिन जैसे जैसे मैंने उनके सत्संग सुने, मैं उनके संपर्क में आती गई। उन्होंने मेरी जिंदगी में कई चमत्कार किए। उनका घर में होने का एहसास भी मुझे काफी हुआ। मुझे शुगर की बीमारी है, लेकिन
जब मैंने उनका सत्संग सुना कि जल प्रसाद को लेते हुए मंत्र का उच्चारण करना है और दवाई लेनी है, तो इसको करने के बाद मैंने अपने शुगर टेस्ट करवाया। जो 300-400 रहता था, अब 110-120 हो गया। मुझ पर गुरुजी ने अपार कृपा की, जो मुझे डुगरी दर्शन के लिए बुलाया और मुझे अगस्त महीने में ही दिल्ली छतरपुर में दर्शन के लिए भी बुलाया। इससे बड़ा सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। गुरुजी मेरे परिवार पर, पति पर, बेटे पर और बेटी पर अपनी अपार कृपा ऐसे ही बनाए रखना, क्योंकि वो अभी गुरुजी के संपर्क में कम ही आए हैं। गुरुजी, अगला नववर्ष 2025 हमारी जिंदगी में खुशियां भर दे। गुरुजी के हौसले भरे शब्द कि तू मेरी बेटी है मन में सुकून देते हैं। तेनू घबराने की जरूरत नहीं है, मैं बैठा हूँ, हौसला देते हैं। आज मैं यही अपना सत्संग को विराम देना चाहूंगी। आज मैंने गुरुजी के सामने वही लिखा है जो लिखवाना चाहते थे वो। मुझे कुछ मालूम नहीं। हाँ, एक संगत जी से मैंने सुना था कि सर्दियों में पहले एक गिलास में जल प्रसाद को डालकर और उसके ऊपर गर्म पानी को डालकर पिएं और बाकी जल प्रसाद को नहाने के पानी में पहले डालकर फिर उस पर जैसा भी आप पानी से नहाते हो उसे डालकर नहाएं। गुरुजी के जल प्रसाद को गर्म नहीं करना चाहिए, इसलिए जो भी मैंने बताया वैसा करने से सारी बीमारियां जड़ से समाप्त हो जाती हैं। गुरुजी मेरे अंग संग रहने का शुक्राना, नित्य नियम कराने का शुक्राना, और किस किस बात का शुक्राना करूं गुरुजी। धन्यवाद मेरे गुरुपा, शुक्रिया शुक्रिया। चलिए संगत जी, अब मंत्र जाप के साथ मैं अपने इस सत्संग को समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं गुरुपा की बेटी अपना यह शुक्राना सत्संग संगत के साथ गुरुपा के पवित्र मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, जैसे गुरुपा बोलते हैं कि हमें शुरुआत से शुरू करना चाहिए। मेरी जर्नी संगत जी गुरुपा के साथ जुलाई 2024 से शुरू हुई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मैं ये शुक्राना सत्संग नए साल के पहले दिन को लिख रही हूँ। मैं गुरुपा को हैप्पी न्यू ईयर बोलना चाहती हूँ। हैप्पी न्यू ईयर गुरुपा। संगत जी, आपको भी नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और संगत जी, मेरी गुरुपा से यही अरदास है कि हम सारी संगत पर वह अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखें। हम सभी को हेल्थ, वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी ब्लेस करें गुरुपा। इस नए साल में जितनी भी संगत है और वे जिन भी प्रॉब्लम से परेशान है, वह सब प्रॉब्लम्स को गुरुपा खत्म कर दें और हम सब संगत को अच्छी राह प्रदान करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जैसे मैंने पहले सत्संगों में भी बोला है, मैं गुरुपा का जल प्रसाद रात को तांबे के लोटे में रखती हूँ। सुबह उठकर मैं खुद को और अपने पति अंकल को पीने के लिए देती हूँ और सारे घर में उसका छिड़काव करती हूँ। संगत जी, आज जब मैंने सुबह जल प्रसाद लिया, उसके बाद मैं थोड़ा सा अपनी दवाइयों के साथ जल प्रसाद लेती हूँ। संगत जी, आज जब मैंने सारा जल प्रसाद पीकर खत्म करा, तो संगत जी मेरे तांबे के लोटे में नीचे अंदर से 2 अक्षर बने थे, जो कि मेरे पति अंकल के नाम का पहला अक्षर था और मेरे नाम का पहला अक्षर था। दोनों एक साथ बने हुए थे। संगत जी, जब मैंने देखा, मैं हैरान रह गई। गुरुपा की लीला का कोई भी बखान नहीं कर सकता। मेरे मुंह से उसी वक्त निकला, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा की लीला अपरंपार है। संगत जी, कल की ही बात है, मैं एक संगत आंटी का सत्संग सुन रही थी। उस पर वह बता रही थी, गुरुपा ने मुझे गणेश जी के रूप में, ओम के रूप में, त्रिशूल के रूप में दर्शन दिए। तो मैंने भी गुरुपा को बोला सत्संग सुनते सुनते कि गुरुपा, आपने मुझे किसी भी रूप में दर्शन नहीं दिए। तो संगत जी, आज गुरुपा ने यह चमत्कार कर दिया। इसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरुपा ऐसे ही अपनी सारी संगत पर अपनी मेहर बनाए रखें। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यही विराम करती हूँ गुरुपा के पवित्र मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।
चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी का अनंतम शुक्राना चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी, मेरी दादी को फ्रैक्चर हुआ था और डॉक्टर्स ने बोला संगत जी कि उनकी एज 94 है, सो उनकी बोन्स को जुड़ने में टाइम लग सकता है या ऐसा भी हो सकता है कि ना जुड़े। उनको प्लास्टर लगाया और उसके बाद संगत जी गुरु महाराज की कृपा से टाइम से उनका प्लास्टर कट गया और उनकी बोन्स जुड़ गई। थोड़ा प्रिकॉशन लेने के लिए डॉक्टर्स ने बोला है। बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का। संगत जी, उनकी कृपा जब होती है तो कुछ भी इम्पॉसिबल भी पॉसिबल कर देते हैं गुरु महाराज। संगत जी, एक सत्संग जो मुझे शेयर करना है वो मेरी एक फ्रेंड का सत्संग है। मेरी फ्रेंड जॉब ढूंढ रही थी और गुरु महाराज ने अभी उसको अपने साथ जोड़ा नहीं, लेकिन सत्संग पे बुलाया और उसके बाद ब्लेस करके उसका सत्संग के बाद इंटरव्यू शेड्यूल हुआ, उसको जॉब मिली। और संगत जी, जो उसका जहाँ जॉब उसको मिली है वहाँ का एड्रेस में भी 7/7 की गुरु महाराज ने ब्लेसिंग्स दी। संगत जी, गुरु महाराज परमात्मा जब हमें ब्लेसिंग्स देते हैं हमें बता के नहीं देते हैं, वो हमें बस ब्लेस कर देते हैं। जैसे गुरु महाराज अपने टाइम में जब फिज़िकली होते थे बुला के ब्लेस करते थे संगत जी, और वो बताते भी नहीं थे कि क्या कल्याण किया क्या नहीं। कई बार तो कितने सारे कष्ट गुरु महाराज ऐसे ही काट देते हैं। संगत जी, एक और सत्संग जो मुझे शेयर करना है वो मेरी चाची सास है, उनका बेटा वो गुरु संगत ही हैं और उनका रिश्ता तय हुआ एक फैमिली में जो भी गुरु संगत थी, लेकिन किसी कारणवश वो रिश्ता टूट गया। अब फैमिली में बहुत दे वर वेरी अपसेट, क्योंकि ऑब्वियस रीजंस की अब क्या होगा। एंड देन वो ये भी बोल रहे थे कि गुरु महाराज ने ऐसा क्यों किया। संगत जी, गुरु महाराज तो हमारा हमेशा भला ही चाहते हैं, हम इंसानों को वो भला नहीं दिखता। लेकिन संगत जी, गुरु महाराज ने अभी उनका जो बेटा है उसकी शादी कराई, एक बहुत अच्छी लड़की उनकी लाइफ में आई और गुरु महाराज ने 7th डेट को ही उनकी शादी कराई। संगत जी, हम इंसान थोड़ी सी चीज़ में घबरा जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि भगवान जी ने गुरु जी ने ऐसा क्यों किया, लेकिन हम ये नहीं जानते कि वो हमारे लिए कुछ बेहतरीन प्लान करते हैं, तभी ऐसा कुछ होता है। क्या पता ये प्रॉब्लम शादी के बाद आती, लेकिन गुरु महाराज ने उस छोटे में ही कटवा दी। बट संगत जी, हम सबको समझा नहीं सकते, बस शुक्राना कर सकते हैं गुरु महाराज का कि गुरु महाराज आप जो भी करते हो वो हमारे लिए बेस्ट होता है। संगत जी, हम इस साल के स्टार्टिंग में न्यू जर्सी गुरु महाराज के मंदिर गए थे। वहाँ से जब हम आए तो हमारा आने के बाद ही हमारा ड्राइववे जो था वो टूट गया और भी ज़्यादा टूट रहा था। मीनवाइल गुरु महाराज ने एक सत्संग सुनवाया जिसमें जलंधर मंदिर में एक शैंडलियर लगा हुआ था। जो शैंडलियर पुराना हो गया था, रघुवीर अंकल ने जाके उसको चेंज करवा दिया। अब गुरु महाराज अपने कमरे से बाहर आए, उन्होंने कहा बड़ा सोना। रघुवीर अंकल खुश हो गए। एक हफ्ते के बाद एक और अंकल आए। अब उनको गुरु महाराज ने कहा तो रघुवीर अंकल नल जाके यह शैंडलियर चेंज कराया। अब वो रघुवीर अंकल के पास गए तो रघुवीर अंकल सोच में पड़ गए कि अभी एक हफ़्ता पहले तो मैंने ये शैंडलियर चेंज करवाया, गुरु महाराज को पसंद भी था, फिर क्यों गुरु महाराज ने ऐसा बोला। बट गुरु महाराज की आज्ञा मान के वो चले गए। अगले दिन गुरु महाराज के पास वो गए और बोला कि गुरु जी तुसी की लीला रची। तो गुरु जी ने समझाया कि ये अंकल के 30,000 रुपये कहीं ऐसी जगह लगने थे या बीमारी में या कहीं
कहीं और, लेकिन उसको मैंने यहाँ लगा दिया। अब उन्होंने पूछा कि वो शैंडलियर कितने का आया, तो उन्होंने बताया वो 30,000 का आया। संगत जी ऐसा ही कई बार होता है। और अब ये जो टूटा हुआ था हमारा ड्राइववे, तो हमें समझ ही नहीं आ रहा था, हम कॉन्ट्रैक्टर्स को बुला रहे थे, कोई आ नहीं रहा था। लेकिन एक दिन गुरु महाराज का मेरे पास मैसेज आया कि आज तेरे काम बनेंगे। और शाम को कॉन्ट्रैक्टर से बात हुई, अगले दिन वो आया, उसने बनाना शुरू कर दिया। अब वो बीच में काम रुक गया और गुरु महाराज का मैसेज आया, दिवाली पे तेरा काम हो जाएगा। संगत जी और गुरु महाराज की कृपा से वो दिवाली वाले दिन बन गया। संगत जी गुरु महाराज ने यही थॉट डाली कि पता नहीं कौन सा कष्ट गुरु महाराज ने इस रूप में कटवाया। बहुत सारे सत्संग सुनवाए ऐसे, जैसे एक आंटी जिनके बेटे का एक्सीडेंट हुआ था, उनके बेटे को एक खरोच भी नहीं आई, लेकिन गाड़ी पे 14,000 रुपीज़ लग गए। और वो गुरु महाराज को बोलती थी कि 14,000 रुपीज़ लग गए मेरे। गुरु महाराज ने कहा कि देखो, इनकी बेटे की जान बचाई, उसका शुक्राना नहीं कर रहे, लेकिन शिकायत करते हैं। संगत जी, हम इंसानों की फितरत ऐसी है, हम अगर हमारे साथ कोई भी छोटा सा छोटा नुकसान भी है ना, हम उसकी शिकायतें करते हैं भगवान को। हम ये कहते हैं कि ये क्यों हो गया, और हमें ऐसा नहीं करना। यही गुरु महाराज ने समझाया कि ये लाइफ जो है, इस लाइफ में उतार चढ़ाव हैं, लेकिन जब गुरु महाराज हैं तो हमें विश्वास, जैसे एक छोटा सा बच्चा अपने माँ बाप पे विश्वास करता है कि वो उनका हाथ पकड़ के वो उस बच्चे को आगे चलाएंगे। वो ये नहीं देखता कि वो गिरेगा, क्योंकि उसको विश्वास है कि मेरे माँ बाप हैं और मैं नहीं गिरूँगा। और वही विश्वास हमें गुरु महाराज पे रखना है कि वो हमें गिरने देंगे ही नहीं कहीं पे। ये सब चीज़ें जो हमारी लाइफ में कई बार प्रॉब्लम्स के रूप में आती हैं, ये हमारा हाथ पकड़ के गुरु महाराज कटवाएंगे। और हमें बस संगत जी हर चीज़ का शुक्राना करना है, क्योंकि गुरु महाराज जो हैं वो हर पल हमारे साथ हैं। वो बहुत पास से हमारी चीज़ों को सुनते हैं, हमारे आंसर्स भी देते हैं। और हमें ये पता है कि वो सत्संग भी हमें वही सुनवाते हैं जो हमारी सिचुएशन से रिलेटेड होते हैं। संगत जी, इतना प्यारा परमात्मा कहीं हो सकता है जो हमारे कर्म सत्संग सुनवा के, सत्संग शेयर करवा के कटवा दे? ये सिर्फ़ और सिर्फ गुरु जी करवाते हैं। और संगत जी, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हम सत्संग सुन सकते हैं या हम सत्संग शेयर कर सकते हैं, बिकॉज़ ये भी गुरु महाराज की इच्छा के बिना नहीं हो सकता। बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का, हर पल का जो उन्होंने दिया, हर सांस का जो उन्होंने दिया। और आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, सभी संगत को पावन नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगत जी, आज मैं नवरात्रि में मैं अपने गुरुजी महाराज का इन पावन दिनों में बहुत बड़ा शुक्राना जो है वो दिल से थैंक यू करना चाहती हूँ। संगत जी, मैं जैसा जैसा मुझे मौका मिलता है वैसे वैसे मैं प्रभु के चरणों में अपने शुक्राना जो है वो समर्पित करती जाती हूँ। पर आज मैं कुछ आपके साथ कह सकते हैं कि शुक्राना और एक बात जो है वो कुछ शेयर करना चाहूंगी। तो संगत जी, अगर मुझसे बात मैं ठीक से कम्युनिकेट ना कर पाऊं तो उसके लिए मैं आप सबसे और गुरुजी महाराज से उनके चरणों में बैठ के क्षमा प्रार्थना करती हूँ। तो संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग स्टार्ट करने वाली हूँ, तो एक बार हम सब मिलके एक बार दोबारा से मंत्र जाप करते हैं। आइए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी, जय माता दी। संगत जी, मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली संगत जी, मैं बेसिकली बड़े मंदिर जाना था, तो मेरे को कुछ काम था। नॉर्मली मैं और हस्बैंड ड्राइव करके चले जाते हैं, बट मेरी कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं जिस वजह से मैं ड्राइव नहीं कर पा रही हूँ। स्पाइन इश्यूज चल रहे हैं। और संगत जी, मेरे हस्बैंड का भी जो है वो काफी आगे तक जाना था, फिर हम लोगों ने कहीं पे एक पर्टिकुलर एरिया में वेट करना था। तो संगत जी, आप ये कह सकते हैं कि मतलब कि मैं जो है वो ड्राइवर लेके चली गई थी।
संगत जी कहीं ना कहीं पे ना मेरे मन में ना हमेशा आता है, जब भी कभी मैं ड्राइवर लेके बड़े मंदिर जाती हूँ तो मैं जो ड्राइवर होता है ना, मैं उसको ये बोल देती हूँ कि भैया अगर आपको गाड़ी खड़ी करके आने का अंदर मौका लगे ना तो आप जरूर आइएगा। मैं उसको जल प्रसाद और इन सब के बारे में मैं बता देती हूँ कि जल प्रसाद जो है वो मिलेगा, चाय प्रसाद मिलेगा, लंगर भोग मिलेगा। तो संगत जी मतलब कि मुझको नहीं पता कैसे क्या हुआ, जो इस बार जो मेरा ड्राइवर था ना संगत जी, आप ये कह सकते हैं कि गुरु जी ने एक तरीके से मुझे माध्यम बनाया कि वो उसको बुलाना चाह रहे थे। और संगत जी मैं आपको बताऊं, एक अलग से एक्सपीरियंस है ये। मैंने जैसे मैं बोलती हूँ जब भी मैं ड्राइवर लेके जाती हूँ कि भैया आप भी आ जाइएगा और माथा टेक लीजिएगा, अगर आपको ठीक लगे तो ऐसे ऐसे जो है वहां पे होता है, और बिल्कुल पूरा श्रद्धा से जो है वो लंगर भोग लीजिएगा, ऐसे करके मैं बोल देती हूँ। संगत जी इस ड्राइवर को मैंने बोला, इसने कहा अच्छा आप बड़े मंदिर जा रहे हैं। तो मतलब कि संगत जी गुरु जी को जो है वो 8-9 साल से जानता था, लेकिन आज तक ये कभी बड़े मंदिर जा नहीं पाया था। पहली बार जो है वो बड़े मंदिर जा रहा था। तो इसने मुझे रास्ते में बताया कि मैं भी जाना चाह रहा था लेकिन मैं जा नहीं पा रहा। और संगत जी उसके बाद उससे ऐसी बात होती रही, फिर मैं उसको बताती रही कि भैया ऐसे करके करना है, ऐसे जाना है, यहाँ पे आपको जूते उतारने हैं, वहां पे ऐसे करके मैंने ब्रीफ बताया। उसके बाद थोड़ा सा जैसे मैंने गुरुजी महाराज की कृपा, अब आपको पता तो है हमारे गुरुजी हैं इतने प्यारे कि अगर एक बार इनका टॉपिक छिड़ जाए तो फिर हम लोग सबके सब जो है वो डिस्कशन करने लगते हैं। तो मैंने उस ड्राइवर के साथ भी जो है वो बताया, उसको सारी चीजें शेयर करी। बट संगत जी मुझे बाद में पता लगा कि वो बहुत टाइम से जो है वो आना चाह रहा था, वो आ नहीं पा रहा था। उसके बाद से जब वापस पूरे दर्शन होके आए, उसको भी बहुत अच्छा लगा, वो भी हमारे साथ साथ ही गया। नॉर्मली हमें गाड़ी बाहर खड़ी करनी पड़ती है, लेकिन उस दिन गुरुजी महाराज की कृपा से वो ड्राइवर भी अंदर तक जो है वो गाड़ी लेके आया और गाड़ी को अंदर खड़ी करने की भी जो है वो जगह मिली। और संगत जी वो ड्राइवर भी हमारे साथ अंदर गया। उसने अलग से आने के बाद ना बहुत अच्छा जो है वो एक्सपीरियंस शेयर करा। उसने कहा ये तो भगवान शिव है, मेरे तो गुरु ही, मैंने शिव को माना है और मेरे को तो ये हम गुरु के बिना तो ये, मतलब कि वो ड्राइवर काफी ज्यादा जो है वो इंक्लाइनेशन स्पिरिचुअलिटी की तरफ, भक्ति की तरफ जो था वो इंक्लाइन कर रहा था। और संगत जी उसके बाद फिर उसने अपनी कुछ प्रॉब्लम शेयर करी कि मैं कुछ समय से जो है वो परेशान था। तो मैंने उसको बताया कि भैया जब हम जिंदगी में कहीं पे बहुत ज्यादा फंस जाते हैं ना और बहुत ज्यादा परेशान होते हैं ना, तो गुरुजी महाराज खुद ब खुद आके देखते हैं कि अभी इस बच्चे का कुछ नहीं हो पा रहा है, तो मैं जाता हूँ, मैं इसकी मदद करता हूँ। तो मैंने इस तरीके से करके बताया उसको। तो वो बहुत ज्यादा जो है वो एक्साइटेड हो गया कि नहीं मैम मैं यूट्यूब पे जो है वो देखूंगा, सत्संग सुनूंगा, मैं महाराज के बारे में मेरी और उत्सुकता है जानने की। और वो बाद में इतना इमोशनल हो गया सारी बात करते करते कि वो कहने लगा कि अगर आपको कभी ये सेवा देनी हो ना मैम, मैं कभी पैसे नहीं लूंगा, मुझे बुलाइएगा, मैं बड़े मंदिर जो है वो आऊंगा, आपको लेके मैं आपके साथ आऊंगा। तो मतलब कि तो संगत जी मुझे ये फील हुआ कि जो हमारा प्लान था ना सैटरडे को मंदिर जाने का, वो सैटरडे को मंदिर गुरुजी ने इसलिए कैंसिल करवाया कि उन्होंने फ्राइडे को बनवाया, क्योंकि गुरुजी ने ही उसको जो है वो बुलाना था बड़े मंदिर और गुरुजी ने उसका कल्याण करना था। आप समझ पा रहे संगत जी मैं क्या कहना चाह रही हूँ? तो गुरु महाराज ने उसका जो कल्याण करना था ना, उसके लिए उन्होंने हमें माध्यम बनाया। तो संगत जी बेसिकली मैं ये एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। अगर कहीं किसी और को कोई ऐसा मौका मिले जिसमें कोई किसी को लेके जा सकता है, भले ही आपकी घर पे काम करने वाली मेड हो या कोई भी हो जिसको गुरुजी की कृपा की जरूरत हो और जो जाना चाह रहा हो, और अगर आपके पास ये सामर्थ्य है कि अगर आप अपनी तरफ से किसी को लेके जा सकते हैं तो संगत जी जरूर लेके जाइए। तो गुरुजी की शरण में जरूर लेके जाइए। जब आप लेके जाते हैं ना संगत जी, तो महाराज आपको भी जो है वो ब्लेसिंग देते हैं। मतलब कि मैं तो जनरली जिसको भी अगर ड्राइवर को जाती हूँ तो मैं बोल देती हूँ, बट इस ड्राइवर ने इतना इस तरीके से जो है वो रिस्पॉन्ड करा तो मुझे समझ आ गया कि गुरुजी ने सिर्फ मुझे माध्यम बनाया, असल में तो गुरुजी को उसको ब्लेस करना था, इसलिए गुरुजी ने जो है वो उसको बुलाया है। तो सबसे पहले तो मैं गुरुजी महाराज का शुक्रिया करना चाहूंगी कि आपने मुझे एक तरीके से सेवा का मौका दिया और एक तरीके से माध्यम बनाया। तो गुरुजी आपके चरणों में बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जी ये बहुत छोटा सा सत्संग है बट मेरे मन में आ रहा था, तो मेरे मन में ये आ रहा था तो इस वजह से मैंने शेयर करा। हो सकता है गुरुजी महाराज जो है वो किसी और को जो है वो ये सत्संग जो है वो सुनवाना चाह रहे हो। संगत जी दूसरा सत्संग अब मैं शेयर करना चाहूंगी अपनी हेल्थ से एसोसिएटेड। संगत जी मुझे ना एलोपैथी दवाई खाने में ना बड़ी तकलीफ होती है। मेरा ना
माथा बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, मुझे बहुत चिड़चिड़ जो है वो मचती है कि कितनी कड़वी है और ये सब चीजें। तो संगत जी बस मैं ऐसे ही जो है वो सोच रही थी कि कहीं कोई साइड इफेक्ट ना हो जाए, कुछ ना हो जाए। संगत जी मैं ना अभी इस मेरे स्पाइन के कुछ इश्यूज चल रहे हैं, जिस वजह से मेरे को जो है वो मूवमेंट और उन सब चीजों में जो है वो रिस्ट्रिक्शन जो है वो होती है। तो अब संगत जी जब मैंने उस चीज पे, आप ये कह सकते हैं कि मैं बस एक दिन नीचे ही ऐसे ही वॉक कर रही थी, अचानक से एक भैया दिखे। नॉर्मली मैं अपना हेल्थ का कितना बताती नहीं हूँ किसी को, अचानक से वो भैया मिले, मैंने उनके साथ शेयर करा। संगत जी मेरे स्पाइन में L3 L4 में जो है वो काफी ज्यादा गैप आया है और नर्व कंप्रेशन की वजह से मुझे बैठने में भी दिक्कत होती है। मैं बीच में हॉस्पिटलाइज थी और मेरी पूरी लेफ्ट लेग जो है वो बिल्कुल अटक गई थी। तो संगत जी मैं चल नहीं पा रही थी, मैं बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हुई थी। तो बट मैंने सर्जरी नहीं करवाया, मेरा उन्होंने प्रोसीजर करा और फिर मैं अभी मूवमेंट्स के साथ होके मैं बाहर आ गई। बट संगत जी मैं आपको साथ मैं यही बताना चाहती हूँ कि ये सारी मेरी प्रॉब्लम थी, लेकिन हॉस्पिटल में भी गुरुजी महाराज ने मेरा जो है वो बहुत साथ दिया। बट जैसे मेरे मन में आ रहा था ना कि क्या इस चीज का कोई इलाज ही नहीं है, डॉक्टर ने कहा है कि 6 महीने के बाद जो है वो फिर से कंडीशन वैसी हो जाएगी। संगत जी अचानक से वो भैया मुझे नीचे वॉक करते टाइम मिले, उन्होंने बताया एक होम्योपैथी डॉक्टर का जो कि दिल्ली के अंदर है। मैं डॉक्टर का नाम बताना चाहूंगी संगत जी, क्योंकि अचानक से मेरे मन में ये सत्संग शेयर करने का आया। हो सकता है किसी संगत को मेरी तरीके की प्रॉब्लम हो, जो मेरे टाइप का जो है वो थॉट प्रोसेस रख रही हो कि एलोपैथी दवाई और नहीं खानी, कब कैसे ठीक होगा। तो मैं उस डॉक्टर का नाम बताना चाहती हूँ संगत जी। उस डॉक्टर का नाम है जुगल किशोर, जो है वो क्लिनिक है दिल्ली के अंदर है और वहां से बहुत ही एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं। उनके बेटे हैं अरविंद किशोर, जो कि वहां पे चेक वो होम्योपैथी मेडिसिन और वो देते हैं। संगत जी जब से मैंने होम्योपैथी की मेडिसिन स्पाइन के लिए लेनी शुरू करी है, मैं ये कह सकती हूँ कि संगत जी मुझे काफी आराम जो है वो आ रहा है, उठने बैठने में और इन सब चीजों में मुझे रिलैक्सेशन फील हो रहा है। तो संगत जी अगर कोई संगत है जिसको इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है, तो जैसे गुरुजी महाराज ने मुझे अचानक से उन भैया से मिलवाया और एड्रेस दिलवाया, वैसे ही मैं सत्संग के माध्यम से जो है जिसको अगर किसी को स्पाइन का इश्यू आ रहा है या कोई भी और प्रॉब्लम है, मेडिकल इश्यूज हैं, तो होम्योपैथी की काफी ज्यादा अच्छी मेडिसिन होती हैं। आप मेडिसिन मंगवाइए, लीजिए, गुरुजी महाराज के चरणों में रखिए और जय गुरुजी बोल के जो है वो मेडिसिन लेना शुरू करिए। महाराज बहुत अच्छे से जो है वो ब्लेस करेंगे, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। गुरुजी मैं अपनी हेल्थ ब्लेस करने के लिए और डॉक्टर आपने मेरे को एकदम चलते फिरते में एकदम ऐसे डॉक्टर भी दिला दिया, उसके लिए आपने जैसे माध्यम बनाया मतलब कि उस ड्राइवर के लिए गुरु मंदिर तक पहुंचाने के लिए। गुरुजी मैं इन सब चीजों का शुक्राना शेयर करती हूँ संगत जी। भले ये सारी चीजें छोटी हों, लेकिन जिसके साथ जो चीजें बीत रही होती ना उसके लिए बहुत बड़ी होती है। बट संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा कभी खत्म नहीं होती, तो मैं आप सबसे भी जो है वो शेयर करती हूँ। अगर किसी को इस तरीके के कोई इश्यूज हो तो वो डेफिनेटली जो है डॉक्टर जुगल किशोर क्लिनिक से होम्योपैथी की जो है वो मेडिसिन जो है वो जरूर ले, वहां पे चाहे विजिट करे या ऑनलाइन कंसल्टेशन ले, बिल्कुल पॉसिबल है। आप कॉल करके एक बार चेक कर लीजिएगा, डेफिनेटली आपकी हेल्प होगी। और गुरुजी महाराज तो हमेशा 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 हमारे को ब्लेस करने के लिए है ही। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी आप सबका भी बहुत बहुत शुक्राना। मैं पूरी श्रद्धा से आप सबके साथ जो है पूरे मन से इन पावन नवरात्रों में गुरुजी महाराज मैं ये सत्संग शेयर करना चाह रही थी। अचानक से मेरे मन में बैठे बैठे थॉट आए कि नहीं मुझे सत्संग शेयर करना चाहिए, और ये दो चीजें पहले ही मेरे थॉट माइंड में आई, तो डेफिनेटली आप ही शायद ये करवाना चाह रहे होंगे शेयर। सारी संगत जी मैं आप सबको जय गुरु जी कहती हूँ, पावन नवरात्रि में जय माता दी कहती हूँ। आप सब जो है हम सब के ऊपर गुरुजी महाराज की कृपा हमेशा ऐसे ही बनी रहे। जब जब हम गुरुजी को बुलाते हैं और नहीं भी बुलाते तो भी वो हमारे साथ रहते हैं, हमारी मदद के लिए आते हैं। तो संगत जी चलिए मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी, जय गुरु जी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।